अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बात सलाम के अर्ज़ ये है कि कैसे एक आम आदमी आज के समय में जुर्म के रास्तों के चलते असुरक्षित है और सुरक्षा प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। आइए इसी के बारे में बात करते हैं। उवैस जी जो एक घटना आपको बताएंगे और बताएंगे कि उनके साथ कैसे धोखाधड़ी की गई है, तो उसी के बारे में आइए चलिए उनसे कुछ बात करते हैं। तो मिस्टर उवैस जी, आप बताइए आपके साथ कि किस प्रकार आपके साथ धोखाधड़ी की गई है। मैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स रामपुर शाखा का एक खाता धारक हूँ। मेरा खाता जो है वो 2019 से क्रियान्वित है, जिससे जी मैं नियमित तौर पर उससे लेन-देन करता रहता हूँ। जी लेकिन मेरे साथ ये दुर्घटना हुई कि मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा और मेरे अकाउंट से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जी 75,000 रुपये के लगभग कुछ कम बढ़ती अमाउंट निकाल लिया गया, जिसकी मुझे बैंक कोई से। सूचना, हाँ, बैंक से, जिसकी जी मुझे कोई सूचना बैंक के द्वारा या बैंक के किसी भी माध्यम के द्वारा नहीं दी गई। हालाँकि मेरे बैंक अकाउंट में पासवर्ड और अकाउंट में मैसेज अलर्ट वगैरह सब कुछ है, लेकिन अच्छा मैसेज भी मुझे टाइम से मुहैया नहीं कराया गया, मेरे तक नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से मैं बहुत बड़े लॉस में पहुंचा और 75,000 या 80,000 रुपये के लगभग मेरे बैंक अकाउंट से निकाला गया है। अच्छा, तो आपको ये सूचना कैसे प्राप्त हुई? मुझे ये सूचना सैटरडे को प्राप्त हुई, सैटरडे यानी कि हफ्ता, शनिवार। उस दिन मुझे ये सूचना प्राप्त हुई और ये सूचना जो है मुझे बैंक अकाउंट के मैसेज अलर्ट के द्वारा प्राप्त हुई। अच्छा, इससे पहले मैसेज अलर्ट मुझ तक नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से मुझे सूचना किसी भी माध्यम से प्राप्त नहीं हुई। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जो पैसे हैं लगभग वो 1 हफ्ते से निकल रहे हैं, 1 हफ्ते से निकल रहे हैं मेरे लेकिन पैसे, आपको कोई जिसको सूचना मुझे नहीं कोई गई। सूचना नहीं मिली। जी, तो लगभग आपका कितना अमाउंट आपका बैंक में था? मेरा जब मैंने लास्ट ट्रांज़ैक्शन किया था तो लगभग 2,55,000 या 2,60,000 रुपए, कुछ कम बढ़ती आप कह सकते हो, और वो बैंक में था। लास्ट आपने कब ट्रांज़ैक्शन किया? मैंने लास्ट ट्रांज़ैक्शन नवंबर 9 और नवंबर 10 को किया था। नवंबर 10 को मैंने लास्ट ट्रांज़ैक्शन किया है। जी, तो कुछ ऐसा जैसे आज के टाइम पे क्या करते हैं ना, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन बहुत सारा कुछ ऐसा करते हैं, तो क्या आप इन चीज़ों में हैं, आप ऐसा करते हैं, कुछ शेयर हुआ हो, कुछ मैं ऐसा? कभी भी अगर ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ फ्लिपकार्ट या अमेज़न के माध्यम से, तो मैं कैश ऑन डिलीवरी करता हूँ। मैं कभी भी एटीएम या कैश कार्ड या इससे मैं पैसे नहीं कटवाता हूँ, सिर्फ़ इसी वजह से, क्योंकि कुछ साइबर क्राइम मेरे साथ ना हो जाए। ओके, तो एक बात बताइए, इस धोखाधड़ी में आप किसको दोषी मानते हैं? मैं इस धोखाधड़ी में पूरी तरीके से बैंकिंग सिक्योरिटी सिस्टम को दोषी मानता हूँ, जो कि सुरक्षा की भावना से या सुरक्षा की प्रक्रिया से बिल्कुल ज़ीरो मानूँगा मैं उसे, क्योंकि अगर कोई भी हैकर या कोई भी आम आदमी या कोई भी जो इस ऑनलाइन क्राइम में या साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है, अगर वो आपकी बैंकिंग सिक्योरिटी सिस्टम में सेंधमारी कर लेता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और आपकी जी, बैंकिंग सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो है और डल है, जी, और ऐसे में कस्टमर का पैसा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जी। एक बात और बताएँ आप हमें कि इस धोखाधड़ी के पश्चात हिंदुस्तान के नागरिक अपनी सुरक्षा की दृष्टि को कैसे मापते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के नागरिक हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं हैं किसी भी तरीके से। अगर वो रोड पे चल रहे हैं तब भी सुरक्षित नहीं है, अगर वो घर में हैं तब भी सुरक्षित नहीं है, अगर उनका पैसा किसी के पास है तब भी सुरक्षित नहीं है, अगर उनका पैसा उनके पास है तब भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि सिर्फ़ उनके नसीब के ऊपर है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे उसमें हम लोग सेफ़ नहीं हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ़ एक अपनी धनराशि को लेके बैंक पर ही भरोसा करते हैं। बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए बैंक में, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी अगर हुआ है तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। मेरे 75,000 रुपये गए, किसी के 75 लाख भी जा सकते हैं, और जो इतना बड़ा अमाउंट अगर बैंक में रखेगा तो वो जो है वो प्रक्रिया, सुरक्षा प्रक्रिया अपनी भी रखेगा, तो क्योंकि इतना बड़ा अकाउंट। आपने बैंक में संपर्क करने की कोशिश नहीं की? मैंने बैंक में संपर्क करने की कोशिश करी। जब सैटरडे को मुझे पता लगा कि मेरे अकाउंट से ये धोखाधड़ी हुई है, तो मैंने एक एफआईआर जो है सिविल लाइन थाना रामपुर आप में दी। खुद गए थे? ना, मैं नहीं गया था, क्योंकि मैं बेड रेस्ट पर हूँ, मेरा पैर फ्रैक्चर हो चुका है, और जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझसे आप कहा है। दिखाएँगे? हाँ, देखिए आप, पूरी तरह से देखिए आप। जी, मेरे पापा इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व हुए और वो पहले सिविल लाइन थाना गए, वहाँ पे उन्होंने एफआईआर दी, तो उन्होंने रिसीविंग कोई नहीं दी। फिर वो बैंक शाखा प्रबंधक से मिले, तो उसने शिकायती पत्र अपने पास ले लिया, लेकिन उसने रिसीविंग दी। अच्छा। क्या बै इस जो घटना आप बता रहे हैं, इसके बाद बैंक वालों ने आपसे संपर्क करने की कोई कोशिश की? सैटरडे को ये सारी प्रक्रिया मैंने की, उसके बाद में कल संडे था और आज मंडे है। आज मंडे का भी 12:30 1 बज चुका है और अभी तक मुझसे बैंकिंग
कि किसी भी कर्मचारी या ऑफिसर के द्वारा कोई भी बातचीत नहीं की गई है। मतलब इतना बड़ा अमाउंट बैंक के ज़रिए लॉस हो चुका है, उसके बावजूद भी बैंक प्रणाली आपसे कोई भी बात करने के या आपसे संपर्क करने की कोई भी कोशिश नहीं कर बिल्कुल रही है। कोशिश नहीं कर रही है, बिल्कुल कोशिश नहीं करी है। और अगर आप बैंक में क्यों, आप किसी भी महकमे में चले जाएँ, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएँ, वो सिर्फ़ आपको 50 बहाने बनाने के बाद में आप ये सोचते हैं कि हमारा इस जो है मुसीबत से जान छूटे और बाकी किसी के साथ कुछ भी हो, इसकी हमें हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं है। इसका मतलब इस मामले को बैंक वाले बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हैं। अभी तक तो नहीं ले रहे हैं, आगे लें तो इसका मैं बता नहीं सकता। जी, तो इस धोखाधड़ी के पश्चात आर्थिक एवं मानसिक प्रताड़ना का उत्तरदायित्व आप किसको कहेंगे? पूरी तरीके से जिसके ऊपर हम निर्भर हैं उसे कहेंगे, चाहे वो किसी भी महकमे से रिलेटेड हो। हमारी जैसे मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना या किसी भी तरीके की प्रताड़ना अगर हमारे नसीब में नहीं है तो ही वो हमें नहीं मिल रही है। अगर वो हमारे नसीब में है तो कोई उसे रोक नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी सुरक्षित प्रणाली की क्यों मतलब आश्वासन आपको क्यों न दें। जी, इस धोखाधड़ी के पश्चात समाज किस प्रकार जुर्म से सुरक्षित है, आप ये और बिल्कुल बताएं सुरक्षित हमें। नहीं है, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आप अगर अपने घर में हैं तब भी सुरक्षित नहीं है। तो कहीं ऐसा हुआ हो कि जैसे आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की हो या फिर आपने ऑनलाइन शॉपिंग जो आजकल चल रहा है ऑनलाइन ट्रेडिशनल, शॉपिंग अगर मैं करता हूँ, ये नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ तो हमेशा कैश ऑन डिलीवरी पे ही करता हूँ। कभी एटीएम या कैश कार्ड का मैं यूज़ ही नहीं करता। और मेरा बैंक अकाउंट में अगर अकाउंट नंबर भी किसी के पास शेयरिंग है तो है ही नहीं, शेयरिंग नहीं है। मैं अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा सीक्रेसी रखता हूँ। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ जो भी ये घटना हुई है तो आप स्वयं उसको नहीं कर सकते, क्योंकि आपने बताया कि आप जैसे रेस्ट पर हैं, डॉक्टर ने आपको बोला कितना टाइम और आपको लग जाएगा? मुझे रेस्ट पर अभी तो 3 महीने ही लगेंगे, जिसमें 20 दिन निकल चुके हैं मेरे और बाकी और 40 दिन। तो क्या आप उम्मीद रखते हैं कि आपकी धनराशि आपको वापस मिल पाएगी? मुझे अभी तक की प्रक्रिया से ये नहीं लगता कि मेरी धनराशि मुझे वापस मिल पाएगी। मेरी जगह कोई और भी हो सकता था, मेरे 75-80 हज़ार रुपए गए हैं, किसी के 70-80 लाख रुपए भी जा सकते थे। लेकिन अगर आप अपनी धनराशि वापस लेने में सक्षम हैं, तो वो आपका नसीब है। बाकी प्रक्रिया के द्वारा आप धनराशि वापस लें, ये आपके नसीब में नहीं है। आपका एटीएम कार्ड, पासबुक ये सब आप ही के पास रहता है ये या किसी मेरा और के हमेशा पास भी मेरे रहता ही है? पास रहता है और मैं या तो एटीएम के ज़रिए ट्रांज़ैक्शन करता हूँ या चेक बुक के ज़रिए मतलब ऑन काउंटर जाके ट्रांज़ैक्शन करता हूँ। जिस वक्त आप अस्पताल में थे, अस्पताल से लेके घर तक की आपकी पूरी प्रक्रिया में आपका एटीएम आप ही के पास था? मेरा एटीएम मेरे ही पास था और मेरे पास ही रहता है हमेशा। जी, चलिए इन सब वारदातों से हमें तो ख़ैर यही लगता है कि आज के टाइम पे, क्योंकि कॉमन लोग जो हैं आज के टाइम पे बैंक पर ही भरोसा रखते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि जिसके पास भी ये मेरा वीडियो जा रहा है वो आगे से आगे शेयर करे, ताकि बैंकिंग सिक्योरिटी सिस्टम से जो लोगों का विश्वास है वो पूरी तरीके से हट जाए और वो अपने पैसे बैंक से निकालें और अपने पास रखें या किसी साइक्लिंग प्रोसेस में उसे इन्वॉल्व कर दें। अगर आप बैंकिंग सिस्टम के ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो मैं इसे सिर्फ बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि आप सुरक्षित हैं तभी देश सुरक्षित है और देश की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सिर्फ आपके ऊपर है। अगर आप ये कहेंगे कि किसी प्रणाली के ऊपर ज़िम्मेदारी है तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। आप सुरक्षित हैं, आप अलर्ट हैं तभी देश अलर्ट है। आप देश के अलर्ट में सबसे बड़ी भागीदारी रखिए और अपने सारे पैसे जो बैंक के अंदर हैं वो आप अपने पास रखें बैंक से निकाल के। जी, बैंक में और सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से थोड़े से ही पैसे रखें। जी, अब बस इल्तिजा सभी लोगों से ये और है ये कि मेरा वीडियो जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड और शेयर करें जी, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा हो और आप अपनी सुरक्षा की भावना को पूरी तरीके से इंगित और मद्देनज़र रखते हुए उसे सुरक्षा की भावना को और कठोरता से करें। ठीक, करें। धन्यवाद।